वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू लेक्चर ऑफ रैंक बूस्टर सीरीज। बच्चों, इस रैंक बूस्टर सीरीज में हम लोग पहले कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस उनको टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं विद आंसर्स। आप लोग उसको पहले अटेम्प्ट करते हो अपने आप विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, और उसके बाद फिर उसका टोटल वीडियो सॉल्यूशन उसके पूरे कंसेप्ट के साथ में यूट्यूब चैनल फिजिक्स मूनशॉट पे डाला जाता है। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। ये जो टॉपिक है आज मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, इसका क्वेश्चन डाला गया था टेलीग्राम चैनल पे, और इसके कुछ जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, वो भी उसका भी पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल फिजिक्स मूनशॉट का जो है t.me/physics moonshot, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में बच्चों गूगल प्ले स्टोर पर फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लो। दैट इज, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर आपको पूरी फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, फिर वीडियो सॉल्यूशन, सब विद सॉल्यूशंस, नॉट वीडियो सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जैसे आपने एक चैप्टर तैयार कर लिया तो आप फिर उस ऐप पर जाकर के फ्री टेस्ट भी दे सकते हो और उससे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, जिन लोगों ने इसको क्वेश्चंस को पहले कर लिया है, वेल एंड गुड। अगर जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनको इससे बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए पहले वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करना चाहिए और उसके बाद फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहिए। जिन्होंने पहले अटेम्प्ट कर लिया है, वेरी गुड। वैसे करना ये चाहिए कि पहले आप क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है। तो लेट्स मूव। चलो, तो ये अपने सामने पहला क्वेश्चन है। हम लोग इसके पूरे कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, क्वेश्चन कहता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी, वो हम लोग को दी हुई है। कितना दी हुई है? वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एक ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां की मैग्नेटिक फील्ड पता है हमको। फील्ड x = 0 से 2 सेंटीमीटर तक है। इलेक्ट्रॉन को इस Q पॉइंट पर डिटेक्ट किया गया जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन हमसे जानना ये चाहता है कि P और Q के बीच का गैप कितना है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है और इसका फिर प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखो बच्चों, इसमें है क्या कि जैसे अगर कोई चार्ज को आप प्रोजेक्ट करते हो किसी स्पेस में, मान लो ये कोई लिमिटेड स्पेस है जिसमें आपने चार्ज को प्रोजेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, चार्ज को आपने यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया है, तो कुछ समय तक तो वो इसका पार्ट रहता है, सर्कल का पार्ट रहता है। कितनी देर तक? जब तक वो इस रीजन के अंदर है, और उसके बाद फिर वो टेंजेंट जाता है, यानी वो स्ट्रेट लाइन जाकर के हिट करता है उस सरफेस पर। ये और हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डेप्थ, जो थिकनेस दी गई है डी, इसमें। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करोगे, पहले ऐसे क्वेश्चंस में जैसे जो डेविएशन वाला कंसेप्ट होता है वही अप्लाई होगा। ये मान लो इसका सेंटर होता, और जब तक ये सर्कल का हिस्सा है तब तक ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी आर के डिस्टेंस पर होगा, और इसके बाद फिर ये टेंजेंट निकल जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में निकल जा रहा है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं, इस एंगल को थीटा अगर बोल दें, तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब टेंजेंट निकल रहा है तो ये रेडियल लाइन है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और दो लाइंस के बीच का एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच के एंगल के बराबर होता है। तो उस लॉजिक से ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो अगर हम यहां पर एक ऐसे परपेंडिकुलर इसका गिरा दें, ऐसे कर दें, तो ये इसका मतलब ये जो गैप है ये r cos थीटा होना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन ने देखो आपसे मांगा क्या है, क्वेश्चन ने ये पूरा गैप मांगा है, ये पूरा गैप, जिसको इस फिगर में P से Q, ये जो डिस्टेंस दिखाया गया D, इसको कहा गया।
तो ये गैप अपने पास बच्चों डी मौजूद है, इसका हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो। डी की वैल्यू क्वेश्चन ने यहाँ आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है और ये जो गैप है ये 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके इस जगह तक का गैप। तो बच्चों अगर ये r cos थीटा है तो ये जो गैप होगा कौन सा, ये वाला, ये कितना होगा, ये r माइनस r cos थीटा होगा। अब इस लाइन को अगर तुम यहां से ऐसे आगे बढ़ा दो तो जिस पॉइंट को क्वेश्चन में वही टर्म ले लेते हैं, इसको क्वेश्चन ने कहा है P, इसे क्वेश्चन ने कहा है Q। सपोज इसको हम लोग कहते हैं कुछ देर के लिए M और क्या करें इस जगह को हम ले देते हैं M। तो अगर हम लोग ये M से P के बीच का गैप निकाल लें, ये गैप निकाल लें और उसमें जोड़ दें Q से M के बीच का गैप, तो P से Q के बीच का गैप आ जाएगा। अब ये कैसे होगा, पहला काम रेडियस। देखो बच्चों रेडियस कितना होता है, रेडियस अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका फॉर्मूला होता है mv/qv। और जैसे मैकेनिक्स में करते हो आप, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को आप √2mk लिख सकते हो, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। बच्चों इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो आप यहां से जब रेडियस को निकालोगे, रेडियस को mv/qv रख के निकालोगे, k आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है तो आपको r मिल जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो गैप है d, ये आपको पता है 2 और यहां से आप r निकाल लोगे तो साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो d अपने पास कितना है 2 और वो फिर r से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। और साइन थीटा मिल गया तो m से लेकर के p के बीच का गैप मिल जाएगा। ये गैप कितना होगा बच्चों, r माइनस r cos थीटा। तो r आपके पास यहां से आपने निकाल लिया, साइन थीटा से आप cos थीटा निकाल लोगे तो आपको m से p के बीच का गैप मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर m से q के बीच का गैप निकाल लिया जाए तो mp प्लस mq ये टोटल डिस्टेंस होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो बच्चों अगर हम देखें तो ये जो गैप है ये 6 है, क्योंकि टोटल 8 था तो ये d2 है तो इसका मतलब ये गैप 6 है। तो q से m का ये गैप आप निकाल सकते हो कैसे, qm अपॉन 6, यही तो tan थीटा है। तो q से m निकल आएगा बच्चों, ये कितना निकल आएगा, ये 6 tan थीटा निकल आएगा। और क्योंकि आपने 6 tan थीटा, क्योंकि आपने q से m का ये गैप निकाल लिया 6 tan थीटा, और इसमें बच्चों जब आप mp को जोड़ दोगे यानी आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, q से m के बीच का गैप ये आपने यहां निकाल लिया और m से p के बीच का गैप वो आपको पता है यहां से आपने निकाल लिया था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा ये 12.87। कुछ बुक्स में देखोगे तो इसके गलत आंसर दिए हुए हैं और ये उसी के अकॉर्डिंग इसके जो आंसर दिया गया था आपको इस डीबीपी में वो गलत दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। ये 12.87 ये होगा। ठीक है, तो पहले आपने डेविएशन लिया, डेविएशन से एंगल लिया और एंगल से उसके बाद आपने m से p का बीच का गैप निकाला, फिर q से m का बीच का गैप निकाल लिया। इससे बच्चों इसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और कहीं कोई डाउट हो तो उस पर आप पूछ सकते हो, या जो ऐप है फिजिक्स मूनशॉट का गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसमें आपको जो भी डाउट पूछना हो आप उसमें पूछ सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया गया, B0J है A से लेकर के 2A तक और फिर माइनस B0J है 2A से लेकर के 3A तक। B0 को कहा गया कि वो पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया V0I से और क्वेश्चन फिर उसके ट्रेजेक्टरी को जानना चाहता है। बच्चों जिन लोगों ने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन को वो तो सीधे सॉल्यूशन पर जाएं, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को वो लोग वीडियो को पॉज करके पहले उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्या कहा है क्वेश्चन ने, एक ग्राफ दिखाया गया हमको जिसमें मैग्नेटिक फील्ड A से लेकर के 2A, ये गैप यहां तक यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड है, ये ऊपर वाला, और उसके बाद देखा जाए तो ये नीचे है, बल्कि इसे ये नीचे वाला।
और क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि बताइए इनमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है, हमें 4 ग्राफ में से एक को चुनना है। इसका मतलब x इक्वल टू a से लेकर के 2a तक तो फील्ड पॉजिटिव y में है और 2a से लेकर के 3a तक में फील्ड नेगेटिव y में है। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है पॉजिटिव x में। तो बच्चों जैसे आप करते हो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ को रखोगे, फील्ड की तरफ मोड़ोगे। जैसे बच्चों मेरे रेफरेंस में ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, पॉजिटिव x पॉजिटिव y। तो जब चार्ज एंटर करेगा फील्ड में तो वो पॉजिटिव y की तरफ फील्ड को में अपनी उंगलियों को मोड़ोगे, अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इसका सर्कल ऊपर की तरफ बनेगा, इसका मतलब ये चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। और फिर जब वो उस जगह पहुंचा तो फील्ड का डायरेक्शन चूंकि अपोजिट हो गया, तो फिर उसका मतलब वो फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा। फर्स्ट का हमें इसमें जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था बच्चों वो चुनना था। पार्टिकल के पास लौटने का तो कोई रीजन ही नहीं है, वापस आने का कोई रीजन ही नहीं है, तो या तो ए होना चाहिए था या बी। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आप अगर सिर्फ इतना भी देख लो कि पार्टिकल का मूवमेंट क्या वापस हो रहा है, जब क्या वो वापस पीछे की तरफ आने की कोई उसकी टेंडेंसी है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको सीधे सीधे, अगर आपने पहले स्टेप में खाली ढूंढ लिया कि सेंटर पॉजिटिव सेट की तरफ होगा, तो काम आपका इससे बन गया, फर्स्ट ऑप्शन से ही काम बन गया। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है पॉजिटिव चार्ज क्यू, उसे आपने प्रोजेक्ट किया 4i मीटर पर सेकेंड। वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, एक्स वाई प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन है। फील्ड 0 से लेके एल तक एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, और वो 10 मिली सेकेंड्स के बाद इतनी वेलोसिटी से बाहर आ जाता है। तो इस ऑप्शंस में से हम लोगों को कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो चुनना है। यानी क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, तो समझो इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चार्ज को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया 4i मीटर पर सेकेंड से, और वो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक। तो बच्चों अगर हम ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू l है, ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू l। चार्ज को प्रोजेक्ट किया आपने ऐसे पॉजिटिव x में, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये 10 मिली सेकेंड्स के बाद में ये बाहर आ जाता है और इसकी वेलोसिटी है 2√3i प्लस जे। अगर 2 का अंदर ले जाओगे तो 2√3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और 10 मिली सेकेंड्स में बाहर आ जाता है। अब हमें इन 4 में से मोर देन वन ऑप्शन क्रिएट है, तो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में 2 में से एक ऑप्शन को चुनना है। तो ध्यान दो, पार्टिकल की वेलोसिटी 2√3i प्लस 2j, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव x में और पॉजिटिव y में है। ये उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब इसका जो सर्कल जितना देर ये कंप्लीट करे फील्ड में, ये करे और फिर ये ऐसे निकल रहा है, इसका मतलब तभी इसकी वेलोसिटी x एक्सिस पर 2√3 है, y एक्सिस पर 2 है। अब ये सोचो कि ये इस कंडीशन में क्या, ये कैसे पॉसिबल है। जब ये इस तरह से घूम रहा है, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो, जो वेलोसिटी की दिशा में हाथ को रखा, फील्ड की तरफ मोड़ा, सेंटर ऊपर, इसका मतलब जो फील्ड हो वो कैसा हो, वो फील्ड निगेटिव सेट में हो। तभी इसका जो सर्कल है ऐसे बन ही पाएगा, तभी ये ऊपर की तरफ निकल ही पाएगा। तो आपने ए और बी में से चुन लिया निगेटिव सेट, ठीक है, चार्ज की दिशा में हाथ को रखा, फील्ड की तरफ मोड़ा, ऊपर की तरफ। अब हमें सी और डी में से चुनना है। तो क्या बच्चों ये एंगल नहीं निकाल लेंगे हम, ये एंगल 2/2√3 है बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, इसका मतलब ये 30 डिग्री है। अब जितना देर ये सर्कल में है उतना देर तो ये सर्कल का हिस्सा है, यानी ये गैप, ये रेडियस होगा r, और ये सेंटर होगा, ये भी रेडियस होगा, इसका मतलब ये पूरा गैप। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो बच्चों ये एंगल भी 30 डिग्री है। इसका मतलब ये सर्कल में एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो उसमें ये 30 डिग्री घुमा है, यानी एक कंप्लीट सर्कल का कितना हिस्सा बच्चों, 1/12 हिस्सा। तो
इसको कितना समय लगा है इस सर्कल में या इसमें, ये t/12, ठीक है ना। 30 डिग्री ये घुमा तो 360 डिग्री में ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता, तो 30 डिग्री यानी इसको एक कंप्लीट सर्कल टी कैपिटल टी का होता, तो उसका 12वां हिस्सा। अब ये वैल्यू बच्चों आपको दी गई है कितनी, 10 मिली सेकेंड्स। तो 10 मिली सेकेंड यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज 10 टू द पावर -2 सेकेंड। ये आपके पास टाइम दिया हुआ है। अब आप इसको इक्वेट कर लो। टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, 2πm अपॉन क्यूबी। फिर ये इस 12 को ऐसे रख लेते हैं, इक्वल टू 10 टू द पावर -2। अब बच्चों इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको b मिल जाएगा ये 50πm/3। यहां से काट दो, यहां से आप इसको 6 से काटो, तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो b को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये 100πm/6 क्यूबी। या इसको काट दोगे तो 50πm बाय कितना, जो कि आंसर है 3 क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टाइम निकाला। पहले कितना देर तक, पहले आपने एंगल निकाला, डेविएशन अगेन यूज हुआ। पहले आपने एंगल निकाला, एंगल से फिर आपने डेविएशन वाला एंगल यूज किया, उससे आपको ये पता चल गया कि कितना देर तक सर्कल में है, उस टाइम की वैल्यू पुट की। टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है वो 2πm/क्यूबी, उसको पुट किया और वहां से आपने फील्ड को निकाल लिया। तो जो कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हो, या फिर आप अगर गूगल प्ले स्टोर से जो अगर ऐप है वो डाउनलोड कर लो, तो उसमें बच्चों आपको सारे टेस्ट और बहुत कुछ मिल जाएगा, और वहां पर भी आप इंडिविजुअली पर्सनली अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन दे दिया गया। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो किसी ऐसे स्पेस में एंटर करता है जहां की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाई एक्सिस पर मौजूद है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है वाई एक्सिस पर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वाई एक्सिस पर ही है। t=0 पर आपने एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया xy प्लेन में, मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। यानी चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट किया v, और ये एंगल आपको क्वेश्चन ने कहा है थीटा। और फिर अगेन बच्चों ये मोर देन वन ऑप्शन का क्वेश्चन है, यानी पूरा क्वेश्चन पहले ध्यान समझते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को प्रोजेक्ट किया एक ऐसे स्पेस में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हैं, E0J और B0J। इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस पर है। और t=0 पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब फिर क्वेश्चन जानना चाहता है कि इसका रिलेशन क्या हो सकता है, कैसे मोशन होगा, क्या होगा। बच्चों पहले से स्टार्ट करते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का मतलब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा होगा। तो एक्स एक्सिस पर अगर ये चलेगा, अगर पहला ऑप्शन चेक करें, एक्स एक्सिस पे चलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसको सर्कुलर पाथ में रखेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में खींचेगा। तो सर्कुलर पाथ तो पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। θ=0 डिग्री, चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो उसकी जो पिच है वो लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी। जो एक टाइम पीरियड में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अगले टाइम पीरियड में उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सेकंड भी गलत हो गया। θ=10 डिग्री, यानी वो एक्यूट एंगल। चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विद इट्स पिच इंक्रीजिंग विद टाइम अलोंग बाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बच्चों अगर इसके हिसाब से कहा जाए तो ये जो v cos थीटा है, ये उसे सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए जिम्मेदार होगा, और जो सर्कल का जो v sin थीटा कंपोनेंट है बच्चों, ये उसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे रखने के लिए जिम्मेदार होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगा, इसलिए उसका जो पिच है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। यस, सी ऑप्शन सही है। डी चेक करते हैं। θ=90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्ट किया, और अगर इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्ट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो कोई फोर्स बनेगी नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराएगा, तो वो कोई सर्कुलर मोशन तो होगा नहीं, वो एक लीनियर मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसलिए डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट।
बच्चों इसी तरह से अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन पहले टेलीग्राम चैनल पर डाले जाते हैं और फिर उसके बाद उसका प्रॉपर सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन विद स्मूथ शॉट के यूट्यूब चैनल पर डाले जाते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी ऐसे स्पेस में जहां क्या है नहीं पता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों है, कोई नहीं है, कुछ नहीं पता। ई और बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये जानना चाहता है इनमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बच्चों अगेन ये मोर देन वन ऑप्शन यानी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है। एक चार्ज मूव कर रहा है किसी स्पेस में जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, हमें इसमें ये चुनना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। चलो बच्चों पहले से स्टार्ट करते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ना हो, तब तो चार्ज की वेलोसिटी को चेंज करने वाली कोई फोर्स है ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है उस स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ना हो तो चार्ज मूव कर जाएगा, उस पर कोई फोर्स लगेगी नहीं, तो वेलोसिटी के चेंज होने का कोई कारण ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। बच्चों इसमें भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है क्या कि अगर चार्ज मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस पर, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गई, चूंकि थीटा जीरो या 180 हो गया, तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो कोई फोर्स लगाएगा नहीं। सी ऑप्शन नहीं पॉसिबल है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा तो चार्ज को एक्सेलरेट जरूर कराएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रह सकती। लास्ट ऑप्शन डी, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स मौजूद हैं तो यस एक पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों मिल करके एक दूसरे को बैलेंस कर डालें और चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर ले जाए। यस, डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। बच्चों कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो, चैट बॉक्स में आप ऐप पे लिख के पूछ सकते हो। और बच्चों इसको जो वीडियो है बच्चों इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, लाइक करो इसको, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है सब्सक्राइब तो चलिए, ताकि बच्चों इस और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखो ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन इस तरह से मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास m है, उसको वो कांस्टेंट एक ऐसा स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं और उसमें वो P से Q तक मूव कर जाता है। वेलोसिटी आपको P पर दी गई है vi कैप यानी पॉजिटिव x में है और Q पर दिया गया है -2vj यानी निगेटिव y में। क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो अगेन इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, ध्यान से देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को अपने डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कभी किसी चार्ज के काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, वो ज्यादा कर सकता है, वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, लेकिन वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कभी कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज जिसको आपने v की स्पीड से फेंका था वो 2v की स्पीड से बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये जो काम है, ये काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा। तो क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन थोड़ा नीचे कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है उसको निकालो। QE की फोर्स हो गई, कितने का डिस्प्लेसमेंट है 2a इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको आप बराबर करो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करो इधर से, तो ये मिल गया होगा आपको 3m v स्क्वायर बाई 2। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आ गया अपने पास में, कितना आ गया भाई, 3m v स्क्वायर अपॉन 2 नहीं 2 इंटू 2 4q इंटू a। तो इसका मतलब बच्चों ये पहला ऑप्शन तो सही आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई अपने पास। अगला चेक करते हैं रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। बच्चों P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर। तो वहां पर फोर्स कितने की लग रही होगी, फोर्स Q इंटू E की लग रही होगी, और वेलोसिटी कितनी है v, मल्टीप्लाई करो तो आपको पावर मिल जाएगी। तो ये पावर बच्चों आप जो वैल्यू पुट करोगे, इसको Q से मल्टीप्लाई करोगे तो Q कट जाएगा, और फिर आप v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सेकंड ऑप्शन भी सही मिल गया, 3m v क्यूब अपॉन 4a।
यानी आप इलेक्ट्रिक फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से। रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज जीरो। बच्चों जब P तो आपने निकाला ही है, तो जीरो तो है नहीं, थर्ड ऑप्शन गलत है। रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड्स एट Q इज जीरो। यस, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि Q पॉइंट पर आप देखो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव एक्स में होगा और वेलोसिटी नेगेटिव y में है, बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यस, कोई पावर नहीं बन पाएगी, कोई वर्डन नहीं बन पाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का तो कभी कोई पावर बनता ही नहीं, कभी कोई वर्डन बनता ही नहीं। तो इसका मतलब दोनों के जो वर्डन्स हैं वो उस पॉइंट पर आके या उस Q पॉइंट पर जीरो है। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। बच्चों इसमें आप लोग जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसको सही कर लेना, ये सी ना होकर के इसका आंसर है बी, इसको करेक्शन कर लेना। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिए गए हैं आपको, और इसको x इक्वल टू जीरो से यानी ओरिजिन से आपने शिफ्ट किया है कहां तक? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। जो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड तो कभी कोई वर्क डन करता ही नहीं, आपसे पूछा गया है टोटल वर्क डन। तो इसका मतलब जो भी वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी वो कितने की होगी बच्चों? Q से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2QI कैप प्लस 3QJ कैप, ये फोर्स होगी। अब बच्चों वर्क डन का बेसिक कंसेप्ट यूज करो। वर्क डन कभी भी किसी फोर्स का अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे तो होता नहीं, तो वो कोई भी जो फोर्स होती है वो अपने एक्सिस पर ही वर्क डन फॉर्म करती है। तो इसका मतलब जब आप वर्क डन निकालोगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप एक्स एक्सिस की फोर्स लोगे जो कि 2Q है, और एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट लोगे जो कि 1 है। यही काम बच्चों जब आप वाई एक्सिस पर करोगे तो वाई एक्सिस की फोर्स है 3Q, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितने का है वाई एक्सिस पर, वो भी तो 1 ही है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, दोनों को आप जोड़ दो, तो यस आपको आंसर मिल गया डी ऑप्शन 5Q। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज एक टॉपिक को ये और कंप्लीट किया। बच्चों अब आप लोग बच्चों ये जो चैनल है इसके साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब किए रहो, इसको नोटिफिकेशन ऑन रख लो। जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स मूनशॉट का t.me/physics moonshot, बच्चों उस पर इसी तरह से सेलेक्टेड क्वेश्चंस डाले जाते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन पोस्ट किया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर। और उसके बाद में बच्चों आपको करना ये चाहिए कि जो गूगल प्ले स्टोर पर जाके फिजिक्स मूनशॉट का आप ऐप डाउनलोड कर लो, और उस पर फिर आप देखो बहुत सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट, फ्री टेस्ट, रीडिंग रिसोर्सेज, बहुत सारे क्विजेस, ये सब उस पर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सबको करके एक अच्छी रैंक के लिए हमें कोशिश करनी है। तो बच्चों सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो विल मीट नाउ फॉर another topic on some another video. All the very very best.